हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी लाइफ कैसी है आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी लाइफ कैसी है। और फ्रेंड, आज आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बता के मैं अपने आप को हल्का महसूस करूँगी। और फ्रेंड, कमेंट करिएगा क्या सही है क्या गलत है। फ्रेंड, मेरे पापा तो हैं नहीं। मेरे पापा भगवान को प्यारे हो गए। और हम लोग 4 बहनें हैं और 4 भाई हैं। तो फ्रेंड, अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। मेरे पापा कभी कहा करते थे कि हम अपनी मेरी लड़की ने शादी नहीं किया है, हम अपनी लड़की को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, यानी कि अपनी ज़मीन में। मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे, वो कोई बाहर जॉब वगैरह नहीं करते थे, तो अपनी खेती में अपनी बेटी को हिस्सा देंगे। लेकिन वो कुछ ऐसा कर नहीं पाए कि मेरे नाम कर देते, या कुछ भी ऐसा कर नहीं पाए। और थोड़ा ही ज़्यादा उनकी कुछ स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। उस टाइम करोना की बीमारी चलती थी, इसलिए वो एक्सपायर हो गए थे। और जब मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं तो मेरा छोटा भाई शादी करने को था, और जो छोटी बहन की शादी हुई थी, मेरे पापा ने क्रेडिट बनवा के शादी किया था। तो जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद में भाई लोगों ने तो सबके आधार खेती में लगा दिए। खेती में नाम करने के लिए कि सबके नाम ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसलिए आधार लगा दिया। और भाई की शादी करनी थी, तो इसलिए मम्मी का हिस्सा लगा था। मम्मी का हिस्सा ये कह के लगा था कि क्रेडिट का भरपाई मेरे पापा नहीं कर पाए थे, किसी कारण वो खेती करते थे। मजबूरियाँ इतनी थी, जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि वो क्रेडिट का भरपाई नहीं कर पाए थे और एक्सपायर हो गए थे। तो छोटे भाई की शादी करने को और क्रेडिट की भरपाई करने के लिए मम्मी का भी हिस्सा लगा था और मेरा भी आधार लगाया गया था। तो जिस दिन फिर वो मम्मी का जो हिस्सा खेती थी, वो मम्मी ने तो बेची थी, इसलिए क्रेडिट की भरपाई किया था और भाई की शादी किया था। जिस दिन वो खेती, क्या कहते हैं, बैनामा, शायद हमें तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन उसे बैनामा शायद कहते हैं। उस दिन जिस दिन बैनामा हुआ था, करीब लमसम 2-2:30 बजे तो बैनामा हुआ था। और शाम को मेरी ही फैमिली, हम फ्रेंड किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, मेरी ही फैमिली शाम को मेरे सामने बातें रख दी गई कि अगर गुड्डी चाहें, मुझे सब लोग गुड्डी कहते हैं घर में, गुड्डी चाहें कि मैं बेच दूँ तो कोई साइन नहीं करेगा। और गुड्डी अगर ये चाहें कि किसी एक के नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो ये नाइंसाफ़ी होनी नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंड, क्या बताऊँ, जिस समय इतनी बात मैंने सुनी, मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन खिसक गई। मेरे तो मन में यही आया कि इससे अच्छा तो हमारा आधार ही ना लगाया जाता, मुझे हिस्सा ही ना दिया जाता। वो कोई भी चीज़ किसी को दे के उस पर हक नहीं जताया जाता है। अगर हक इंसान जताता है तो फिर ऐसी चीज़ देने ना देने से फ़ायदा ही क्या है। फ्रेंड, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगता था कि मैं ज़मीन पे नहीं हूँ, बैठी थी, ऐसा लगता था मैं ज़मीन पे नहीं हूँ। और फ्रेंड, कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ हुई कि आपसे कैसे बताऊँ कि आपको एहसास हो। फ्रेंड, अगर 4 भाई थे, 5वीं मैंने मैरिज नहीं किया था, इसलिए ने पापा ने कहा था। और अगर 5वां बहन की जगह भाई होता तो क्या उससे बोल दिया जाता
कि अगर ये चाहेंगे बेच लें तो कोई साइन नहीं करेगा, ये चाहेंगे किसी एक के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये नाइंसाफ़ी किसी के साथ होनी नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंड जिसके साथ रहेंगे, जो मुझे खिलाएगा, तो फ्रेंड आजकल की दुनिया में कोई ना कोई तो चाहता है कि जिसकी हम सेवा करें उससे भी हमें कुछ मिल सके। और फ्रेंड क्या बताऊँ फ्रेंड, तो क्या एक भाई होता अगर, तो क्या उससे ये बातें उसके सामने रख दी जाती, क्या उसे उसकी लाइफ में क्या कुछ पर्सनल खर्चे नहीं हैं। लेकिन फ्रेंड अब ये कह सकते हैं कि मेरे पापा ने तो कहा था लेकिन मुझे दे के नहीं गए थे, बस कहते थे। लेकिन फ्रेंड हमें इस बात की तकलीफ़ होती है कि मैं इस घर में लड़की बन के क्यों पैदा हुई, मुझे भगवान ने लड़की बना के क्यों पैदा किया, इस घर में लड़का क्यों नहीं। लेकिन फ्रेंड ईश्वर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे परिवार में अब हमें लड़की बना के ना भेजें, हमें लड़की बना के ना भेजें फ्रेंड। क्योंकि ना एक अगर लड़का मेरी जगह होता तो उससे ये बातें नहीं रखी जाती, मेरे सामने सारी बात रख दी गई। फ्रेंड मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी जब ये बात सुनी थी, मैंने बहुत तकलीफ़ हुई थी हमें। फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताइए कि दी हुई चीज़ पे हक जताया जाता है क्या, इससे अच्छा तो ना दी जाए। फ्रेंड अब मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि फ्रेंड आप लोग हमारा थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए। मानते हैं कि 5 हिस्सों में अनाज होता है, पैसा लगाते हैं, मम्मी हैं भी तो पैसा लगाती हैं या फिर भाई पैसा लगाते हैं, तो 5 हिस्से में बढ़ तो जाता है। लेकिन वो उसमें भी कहीं ना कहीं नाखुशी होती है। तो फ्रेंड आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। हम पापा कहते थे तो उनकी धरोहर को हम एक कुछ दिन अपने आप में समेट के नहीं रख पाए, बल्कि हमसे ले ली गई। और फ्रेंड सच तो ये है कि जब तक वो अगर हम सच है ये कि जब अगर हम बेचना चाहें, हमारे पे कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें पैसे की बैलेंस की ज़रूरत पड़े, तो हम चाहें तो बिना उनके साइन के हम नहीं बेच सकते हैं, और बिना उनके साइन के हम किसी एक के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड इसके बदले में भी उन लोग को भी सोचना चाहिए ना, हमारी हेल्प, हमारा ख्याल रखें वो लोग। लेकिन फ्रेंड ठीक है, कोई बात नहीं, इससे अच्छा तो हमें ना मिलती। लेकिन फ्रेंड ऐसा हिस्सा किस काम का जिस पे मेरा हक ना हो, बल्कि ये कह सकते हैं उस जमा पूंजी की डोर किसी और के हाथ में है। मेरे पापा कहते रहे लेकिन किया नहीं था, क्योंकि उनके पास इतना बैलेंस नहीं था कि वो हमारे नाम कर पाते, इसलिए इतना बैलेंस नहीं था उनके पास, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड हम ईश्वर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अब मुझे ऐसी फैमिली में लड़की बना के ना भेजें। हम ऐसी फैमिली में लड़की बनकर नहीं आना चाहते हैं। फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस समय सुना था उस समय में बहुत तकलीफ हुई थी कि मेरे सामने सारी बात रख दी गई। फ्रेंड मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, पर ले जाइए उनके उनका हक था। मैं लड़की बन के आई,
इसलिए उन्होंने सारी बात रख दिया। अगर एक भाई होता मेरी जगह, एक लड़का होता, उनका भाई होता, तो क्या वो लोग ऐसी बात रख पाते, रखते उसके सामने? लेकिन फ्रेंड, आप लोग हमारा थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम किसी पे बोझ ना बने। जो कुछ चीज़ें एक लड़की को चाहिए होता है, इसलिए किसी किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए आप लोग हमारा थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़। आप ही लोग मेरे माँ बाप हैं, आप ही लोग मेरी फैमिली हैं। आज थोड़ी थोड़ी बातें हर वीडियो में बताई हैं हमें, लेकिन आप लोगों से खुल के नहीं बताया है। आप लोगों से कोई बात हमने खुल के नहीं बताया है, आज खुल के बताया है। आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या सही, क्या दी हुई चीज़ पे हक जताना चाहिए। दी हुई चीज़ पे इससे अच्छा तो ना दी जाए, ना दी जाए तो कहीं ना कहीं आत्मा को तसल्ली तो रहती है कि हमें मतलब ये चीज़ नहीं मिली है। फ्रेंड, हम कभी कभी ये सोचते हैं माँ बाप तो किसी के उम्र भर नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग इतना इतना सपोर्ट करिए ताकि हमें कुछ हेल्प मिल पाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा ठीक रहेगा। फ्रेंड, जिस समय ये बातें हमने सुनी थी ना, ऐसा लगता था मैं ज़मीन पे नहीं हूँ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए प्लीज़। आप सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। ईश्वर से मेरी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। गुड बाय। अब ये ब्लॉग आज नहीं, आपको कल मिलेगा, और हमें अपना प्यार दुलार दीजिएगा, जितना हो सके उतना प्यार दुलार दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार दुलार की हमें बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। बाय।